बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान को खुशखबरी, मुबारकबाद, बल्ले की राह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी जो रुकावट है वो दूर हो चुकी है। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्मनामा सामने आ गया है और ये हुक्मनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सामने आया है और जो रुकावटें डाली जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस की राह में, ये रुकावटें दूर कर दी गई हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। ये हुक्मनामा क्या है, इसकी भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। नवाज शरीफ हनी ट्रैप में आ गए हैं। मामला क्या है, नवाज शरीफ के लोग जो हैं, जिन्होंने इन्हें इलेक्शन जितवाना था, इनको अपने ओहदों से हटा दिया गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि परवेज़ खटक साहब की जानिब से एक बयान दिया गया है और उस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ और इस बयान में परवेज़ खटक साहब ने यह कहा था जी कि जो बल्ले का निशान है वो मुझे कहा जा रहा है कि हम आपको देंगे, आप बल्ले का निशान ले लें। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया और ये कहा गया कि किसी को इस तरह की जो कोई पेशकश है वो नहीं की गई। अब नाजरीन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इलेक्शन कमीशन यहाँ पर फंस गया है। आखिर परवेज़ खटक साहब ने अगर ये बयान दिया है तो इसमें क्या ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बयान की वजाहत दे। अब परवेज़ खटक के अलावा भी अगर 10 लोग ये कह रहे हैं कि हमें बल्ले का जो निशान है वो दिया जाए, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक एक बंदे को के लिए इस तरह की जो वजाहतें हैं वो जारी करता रहेगा और इसके लिए जो एलामिये हैं वो जारी करता रहेगा? तो असल मसला यहाँ पर यह है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ना ही किसी को एतबार है। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह की जो वजाहतें हैं वो दे रहा है और जो फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सामने आए वो भी सबके सामने है कि कैसे बल्ले का निशान लिया गया और अवामी लेवल के ऊपर इलेक्शन कमीशन का एतमाद का आलम क्या है। और इलेक्शन कमीशन को भी ये तमाम तर चीज़ें मालूम हैं। वो कहते हैं कि वजाहतें हमेशा वही देता है जिसकी दाढ़ी में तिनका हो। और परवेज़ खटक के एक बयान के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजाहतें देता फिर रहा है कि नहीं जी, कोई ऐसी जो ऑफ़र है वो परवेज़ खटक को नहीं दी गई। भी आखिर आपसे किसने पूछा है कि आपने जो ऑफ़र है वो की परवेज़ खटक को, या परवेज़ खटक ने आपसे कहा कि मुझे जो बैट का निशान है वो दिया जा रहा है? तो बहरहाल इस कदर ये एक्सपोज हो चुके हैं और कहते हैं कि घबराहट का आलम इस वक्त ये है कि इस तरह के जो बयानात और इस तरह की जो गलतियां हैं, ज़ाहिर सी बात है जब आप घबराहट का शिकार हो तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन और फ़ैसले आप ले लेते हैं जो आपको उस वक्त समझ नहीं आ रहे होते, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि ये, और फिर बाद में जाकर आपको पता चलता है जब पुरसकून चीज़ें होती हैं कि ये क्या जो डिसीजन था वो मैंने ले लिया। तो बहरहाल इस वक्त यही कुछ हो रहा है जो भी इमरान खान से टक्कर ले रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, नवाज शरीफ के 3 बड़े मोहरे जिनको कहा जाता है और उनके हवाले से पीटीआई ये कहती है कि इन्होंने नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाना था, किरदार अदा करना था, उनको अपने ओहदों से फारिग कर दिया गया है। अब ये मामला क्या है, एक तो अहद चीमा साहब हैं जिनके लिए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त भी आई थी और आईजी और डीसी इस्लामाबाद जो हैं इनके लिए इलेक्शन कमीशन बारहा भी लिख चुका निगरान हुकूमत के हो कि इनको तब्दील किया जाए, अपने ओहदों से हटाया जाए, क्योंकि ये पीडीएम के लगाए हुए हैं और फिर इसके बाद अभी इलेक्शंस हैं तो इनके होते हुए जो इलेक्शंस हैं वो नहीं हो सकते। लेकिन बार बार इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद भी इनको ओहदों से नहीं हटाया गया। फिर जब इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ किया और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की तो फिर एक जो नोटिफिकेशन है वो सामने आया जी कि इनको अपने ओहदों से हटा दिया गया है। लेकिन नाज़रीन अभी तक ये इतलात हैं कि आईजी और डीसी जो हैं इनकी जगह पर कोई जो नई तैनातियां हैं वो नहीं हुई, यानी कि ये अभी भी अपने ओहदों पर मौजूद हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था इन तीनों के अंदर कि इलेक्शन कमीशन के बार बार कहने के बावजूद, ओहदों से हटाने के बावजूद अभी तक इन्हें ये अपने ओहदों पर मौजूद हैं। तो साफ सी बात है कोई ना कोई ऐसा प्लान ज़रूर था जिस पर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी थी
और नून लीग के मनपसंद लोग इन्हें कहा जाता है। और ये भी इनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर खुलकर ही ये जो बात करती है, इवन कि उन्होंने तो आरओज़ और डीआरओज़ जो थे वो भी चैलेंज किए थे कि इन्होंने ये हमारे ऑर्डर्स जारी किए। और ज़ाहिर सी बात है इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, जो छापे पड़े, जो एमपीओज़ के ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, तो डीसी और आईजी जो हैं टॉप पोजीशंस पर तो यही हैं, इनके जो है वो अगर ऑर्डर्स ना हों या अगर ये उसमें रुकावट बने तो कौन ये जो काम है वो कर सकता है। तो बहरहाल ये मनपसंद लोग थे और ज़रूर कोई प्लान मौजूद था जिसकी वजह से हटाने के बावजूद अभी तक ये मौजूद हैं और अभी तक कोई नई तैनातियाँ नहीं हुई। तो ये एक बड़ा झटका था, बड़ा धचका था प्लान को भी और जो इनके ज़रिए किया जाना था उस प्लान को भी। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर है लाहौर हाई कोर्ट से, और मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पहला मरहला अबूर कर लिया था जिसमें कागज़ात नामज़दगी सबमिट करवाने थे, उसमें तो जो ज़ोर ज़बरदस्तियाँ की गई वो भी आपके सामने थी। लेकिन तब भी मैं ये कह रहा था कि हमें बज़ाहिर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये सच भी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने प्लान किया हुआ था इस हवाले से भी। कागज़ात नामज़दगी तो सब के जमा हो गए हैं और जो सबसे मुश्किल मरहला था वो अबूर कर लिया है। जो दूसरा मुश्किल मरहला था जिसका भी आगाज़ हो चुका है वो ये कि स्क्रूटनी हो रही है, कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद और उम्मीदवारों को बुलाने का जो सिलसिला है वो आरओज़ या जो डीआरओज़ वगैरह हैं उनकी जानिब से अब शुरू हो गया है। और इसमें बहुत सारे मफरूर भी थे और डर ये था कि अगर वो आते हैं तो उनको पकड़ लिया जाएगा या जो तायद कुनिंदा या जो तजवीज़ कुनिंदा हैं इन उम्मीदवारों के उनको उठा लिया जाएगा। बहुत सौ की के घरों पर जो छापे हैं वो भी मारे गए हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला जारी किया गया। ये फ़ैसला आपके सामने मैं रखता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम का अहम फ़ैसला, अदालत या कोई भी अथॉरिटी, अच्छा इससे पहले ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड्स जो थे वो भी ब्लॉक किए गए थे। तो बहरहाल अदालत या कोई भी अथॉरिटी किसी मफरूर रूपोश मुलजिम को सरेंडर करने या गिरफ्तारी देने पर मजबूर करने के लिए इसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। तो ये जो बहाना बनाया जाना था जी कि वो मफरूर हैं, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं, तो वो इलेक्शन के कागज़ात नामज़दगी उनके मुस्तरद हो जाएंगे, तो इस पर ये लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है। चूँकि बास बुनियादी इंसानी हकूक़ ऐसे हैं जो मफरूर मुलजिम से भी नहीं छीने जा सकते, ये लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी करार दिया है जी कि अगर किसी वजह से तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा स्क्रूटनी के लिए ना आ सके तो सिर्फ इस बुनियाद पर कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद नहीं किए जा सकते। तो ये अब जो एक प्लान था, इस प्लान को भी बड़ा झटका लगा है और ये अहम और बड़ा फैसला है जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है। और जो दूसरे मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलें खड़ी की जानी थी या खड़ी की गई, इनके हवाले से एक बड़ा फैसला लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सामने आ गया है। और इस फैसले के बाद भी अगर कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए तो ऑन फील्ड फैसला भी मौजूद है और फिर इस हवाले से अदालतों से दोबारा से जो रुजू है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा सकता है। कागज़ात नामज़दगी मंजूर होंगे ही होंगे, स्क्रूटनी के अमल से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलेगी और सुरखरू होगी। और फिर उसके बाद बल्ले के निशान पर भी एक बड़ी रुकावट थी जो कि दूर हो गई है, और वो रुकावट ये थी जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला देने के बाद तहरीरी हुक्मनामा अपना जारी नहीं किया था। और इस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी ना करने पर यह था कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अदालतों में चैलेंज करना था इस फैसले को और बल्ला वापस लेना था, तो तहरीरी हुक्मनामा उसके लिए जारी होना बहुत ज़रूरी था। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है और बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुजू कर रही है पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला चैलेंज करने जा रही है। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का नाम लिया तो उसके बाद बहुत सारे जो लीगी सहाफ़ी हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचाना शुरू किया जी कि क्यों पेशावर हाई कोर्ट से, क्यों हक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनता है, या किसी और हाई कोर्ट से क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुजू नहीं कर रही। तो इसमें आपको क्लियर करता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को आप किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो। तो इनके उछलने की या चीखें मारने की वजह ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से जो एक तारीख लिखी जा चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वहाँ पर दरखास्तें दायर करती है, इमरान खान साहब के जो केसेस होते हैं, एक तो वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब अपने पास लगाते हैं, इस पर तो वो सहाफ़ी चीखते नहीं हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के जब वो चीफ जस्टिस थे
और वो उनके इख्तियार पर तो सवाल उठाते थे, और 3 रुकनी कमेटी बनाई गई कि चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होना चाहिए, 3 रुकनी कमेटी केसेस को जो है वो बेंचेस तश्कील दिया करेगी। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के मामले के ऊपर कोई नहीं बोला। तो और इमरान खान साहब के जब केसेस उतर जाते थे तो फैसले महफूज होते, और फैसले तब सुनाए जाते कि जब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं, यानी कि मुलजिम फांसी चढ़ गया, उसके बाद उसको बेगुनाह अगर करार दे दिया जाए तो फिर क्या फ़ायदा, उसको तो फांसी हो ही गई है। तो अगर ये फैसला वहाँ पर लेकर जाते तो इलेक्शन से बाद ये फैसला आना तो इलेक्शन से बाद इस फैसले का क्या फ़ायदा। तो बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे भी रिलीफ मिला है, और पेशावर हाई कोर्ट जो इसके ऊपर फैसला करेगी, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला दिया, ऑलरेडी बहुत सारे सवालात हैं इस फैसले के ऊपर। इलेक्शन से बिल्कुल कुछ रोज़ कबल 40-45 रोज़ कबल ये फैसला क्यों जारी किया गया, और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए गए, और बाकी पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कहाँ पर है, उनके तो पीटीआई से भी बुरी हालत है। और जो एक जानिबदार रवैया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। तो कोई इसमें ये जो फैसला है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि ये टिक जाए या पेशावर हाई कोर्ट यहाँ इससे रिलीफ ना दे। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये फैसला चैलेंज करने जा रही है पेशावर हाई कोर्ट में, और उसके बाद एक बड़ा फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा जो रिलीफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा, और बल्ले का निशान में ये बड़ी रुकावट थी जो कि दूर हो गई, और बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रहा है। तो 3 बड़ी रुकावटें जो थी, पहले तो कागजात नामजदगी जमा करवाने की, वो अबूर कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कागजात नामजदगी मंजूरी का जो मामला था उस पर बड़ा फैसला आ गया है, और ये अब जो बल्ले का निशान है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने जा रहा है। और अभी वक्त भी है, 13 तारीख से पहले अगर पीटीए को बल्ले का निशान मिल जाता है तो 13 तारीख को एक फाइनल वो लिस्ट हो जाएगी, और उसमें निशानात वगैरह भी अलाट हो जाएंगे, और फिर उसके बाद जो कंपेन्स हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो ये बड़ी खुशखबरी है इमरान खान साहब के लिए। इसके अलावा नवाज शरीफ जो है वो ट्रैप में आ गए हैं। ये अब इनके अपने ही जो सहाफ़ी हैं, जो नून लीगी सहाफ़ी जिनको कहा जाता है, वो खुद ये कहने पर अब मजबूर हो चुके हैं कि नून लीग के नवाज शरीफ ट्रैप में आ गए हैं। असल में ट्रैप में नहीं आ गए, असल में नवाज शरीफ के हवाले से ये गुमान किया जा रहा था, बल्कि ये पैगाम भी पहुंचाया गया कि आप कहते थे कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, लेकिन सूरत हाल तो तब्दील नहीं हुई, बल्कि इमरान खान का जो कद है वो तो दिन ब दिन मज़ीद ऊंचा होता जा रहा है, और इमरान खान की जो सपोर्ट है अवाम में वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो असल मसला ये हुआ है। और फिर उसके बाद जो इनकी आपसी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो इनका इत्तेहाद ख़त्म हुआ आईपीपी से, फिर इसके अलावा एमक्यूएम से, फिर इसके अलावा काफ लीग से, तो ये नवाज शरीफ की जानिब से ऐसे इकदाम थे जो कि दूसरी साइड पर पसंद नहीं भी आए। और नवाज शरीफ ये लाडले प्लस की जो एक छाप भी खैर उन्होंने अपने ऊपर लगाई, लेकिन वो ये तस्वुर कर बैठे थे कि जी मैं ही में हूँ, और 2/3 अक्सरियत मांग बैठे थे। लेकिन अब इमरान रियाज खान साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से अब वो सादा अक्सरियत के ऊपर आ गए हैं। पहले तो अड़े हुए थे 2/3 अक्सरियत, और अब कह रहे नहीं जी सादा अक्सरियत ही दिलवा दें, सूरत हाल इतनी वस हो चुकी है। और आहिस्ता आहिस्ता अब वो इस चीज़ पर भी आएंगे कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बना ली जाए, यानी कि पूरी हुकूमत इनकी नहीं होगी, एमक्यूएम या आईपीपी इनके साथ मिलकर एक आपकी हुकूमत होगी, ताकि आप मस्ती करें तो आपकी जो डोर है वो खींची जा सके। बहरहाल ये प्लान भी इनका कामयाब नहीं होगा। इतने नीचे तक तो नवाज शरीफ गिरेंगे ही, लेकिन इसके बावजूद इनका ये जो प्लान है वो भी कामयाब नहीं होगा, और आवाम कामयाब नहीं होने देगी। जो सर्वेज अभी भी आ रहे हैं उसमें मोर देन 50-60% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में ऊपर है। तो चंद नशिस्तें होंगी, अगर साफ और शफाफ इंतखाबात हों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब तो 2/3 अक्सरियत उन्होंने लेनी है, ये तो तय है। लेकिन जो कुछ अभी तक हुआ है या अभी तक हो रहा है ये भी आपके सामने है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की हिकमत अमली की भी दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से वो इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो उन्होंने अपनी जमात को निकाला है, और कामयाबी के साथ निकाला है। आखिर में नाज़रीन आपको एक फ़ैसले के हवाले से बताता चलूँ। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी के इस्लामाबाद में दर्ज दहशतगर्दी के 2 मुकदमा में पीटीएम के सरबराह मंजूर पश्तीन की ज़मानत बाद गिरफ्तारी मंजूर हो गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने ज़मानती मुचलकों के इवज़ रिहा करने का जो हुक्म है वो दिया है। तो ये मंजूर पश्तीन साहब हैं जो गिरफ्तार थे, और इनकी ये रिहाई का ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। इसके अलावा ये जो आईजी और डीसी के हवाले से मैंने आपको बताया कि इनको ओहदों से हटा दिया गया, इस पर भी एक लाइन आपके सामने रखता हूँ।
साकिब बशीर साहब लिखते हैं, कहते हैं जी कि ऐसे महसूस होता है निगरान हुकूमत IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को अभी तक इनके ओहदों से ना हटाने के पीछे हिकमत और दोनों अफसरान की अशद ज़रूरत पर रोशनी डाल सकती है। बाकी इलेक्शन कमीशन से कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। तो वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि असल में इनका जो प्लान था वो चूँकि ख़राब हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन से भी कोई भी तवक्को की जा सकती है। हो सकता है कि वो कहें कि ठीक है यही दोनों कंटिन्यू करें। बहरहाल ये कुछ आज की हम तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।